नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री इस वक्त प्रदेश की राजधानी जयपुर में है, जहां पर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री वहां से निकलने वाले हैं। जयपुर से दिल्ली की ओर रवाना होंगे। करीब 4:50 का समय निर्धारित है जब प्रधानमंत्री जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले बैठक से वो करीब 4:30 बजे निकल जाएंगे। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, उनके पास भी आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री 3 दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब फिलहाल स्टेट हैंगर जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री भी रवाना होंगे। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो जाएंगे। 3 दिनों तक प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहां पर थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस से निकल चुके हैं फिलहाल और स्टेट हैंगर जा रहे हैं भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री भी विशेष विमान के जरिए अब जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में इसको अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण बनाती है। लगातार पूरे देश प्रदेश के तमाम जो बड़े पुलिसिया मुद्दे हैं, सीमा सुरक्षा से जुड़े संबंधित मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर कैसे लगाम कैसे और कसी जा सकती है, नक्सली प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है और पूरे देश भर के अंदर पुलिसिया महकमे में कैसे बेहतर सुधार किए जा सकते हैं, इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों को लेकर के 3 दिन तक ये चर्चा चली है। तमाम आला अधिकारी देश भर के यहाँ पर मौजूद रहे। गृह मंत्री की मौजूदगी रही, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब की मौजूदगी रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिनों तक इसमें मौजूद रहे। आज आखिरी दिन है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का और प्रधानमंत्री करीब 4:30 बजे अब यहां से रवाना होंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर दिल्ली के लिए रवाना। 4:50 पर प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मुबारक खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल वीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुबारक के पास चलते हैं। पहले मुबारक, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री वहां से निकलेंगे, क्या कुछ अपडेट आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए 58वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजधानी जयपुर में किया गया था। आज तीसरा दिन, अंतिम दिन हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां पर किस तरह देश भर में जो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके, क्या क्या कमी खामियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए, साथ ही जो इन दिनों साइबर क्राइम या साइबर अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, सोशल मीडिया को लेकर किस तरह के जो है कानूनों में जो संशोधन किए गए उनमें किस तरह, क्योंकि पहले इस तरह के कानून जो थे उनमें लचीलापन था, तो उनमें किस तरह अपराधियों से सख्ताई से निपटा जाए, साथ ही हथियार तस्करी, महिला अत्याचार सहित अन्य जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की गई। और बीते 2 दिनों की अगर हम बात करें तो अलग अलग सेशन वाइज इन मुद्दों पर चर्चा की गई। और साथ ही बीते वर्ष जब दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था तो वहां जिन निर्णयों को लेकर निर्देश दिए गए थे उनमें किस तरह की चीज़ें रही, क्या कुछ इम्प्लीमेंट उनमें किया गया, उन चीज़ों को लेकर भी समीक्षा इस बैठक में की गई। साथ ही आगामी वर्ष में किस तरह पुलिस काम करने वाली है, पुलिस में क्या कुछ कमियां है, अगर पुलिस प्रशासन में जिस तरह की जो चुनौतियां पुलिस के सामने अक्सर होती है अपराधियों को लेकर, उन चुनौतियों के बारे में पुलिस अधिकारियों ने अवगत कराया। और जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस हुई है तो कहीं ना कहीं जब अधिकारी प्रधानमंत्री के सामने अपना तमाम जो समस्याएं हैं या किस तरह बेहतरीन कानून व्यवस्था देश भर में लागू की जा सके, तो ये जब चर्चा की जाती है तो अधिकारी में भी अपने आप में एक आत्मविश्वास पैदा होता है और उसी से बेहतरीन पुलिसिंग जो है वो देश भर में मिल सकती है। ऐसे में हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह जहां पर हम खड़े हैं उस इलाके में अभी कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना होंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है इस कॉन्फ्रेंस का। अधिकारी पूरे देश भर से जो डीजीआईजी हैं वो यहां पहुंचे और केंद्र शासित राज्यों प्रदेशों से जो आईजी हैं वो यहां पर पहुंचे। पुलिस के जवान यहां तैनात हैं और इस इलाके से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना होकर इस कॉन्फ्रेंस जो RIC सेंटर है यहां से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सीधा दिल्ली चले जाएंगे। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस जो कॉन्फ्रेंस है इसके जो नतीजे हैं वो आगामी दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जिन कानूनों में बदलाव किए गए हैं, जिन कानूनों में संशोधन किए गए हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें थी जिनमें काफ़ी लचीलापन था, उन चीज़ों में बदलाव किए गए, तो ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती अक्सर रहती है
कि किस तरह जो है बेहतरीन कानून व्यवस्था आम जन को मिल सके, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का मामला हो, हथियार तस्करी का मामला हो या बढ़ते अपराध का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि देश में फिलहाल ज्वलंत मुद्दे हम कह सकते हैं, और इन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। साथ ही अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान का 1000 किलोमीटर से ज्यादा की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, तो उन इलाकों में किस तरह जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाई जा सके, जासूसी जो गतिविधियां उन पर कैसे रोक लगाई जा सके, वो तमाम पहलू जो कि दूसरे देशों से जो लोग घुसपैठिए जिन्हें हम कह सकते हैं, वो लोग जब राजस्थान में या देश भारत में जब एंट्री कर लेते हैं तो उन चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए राजस्थान पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस से किस तरह जो संवाद है वो बेहतरीन बनाए जा सके, यहाँ की जो पुलिसिंग की जो व्यवस्था है अपराधियों को पकड़ने की या इंटेलिजेंस की, तो उनमें एक राज्य से दूसरे राज्य के अधिकारियों ने वार्ता की है कि कैसे उन चीज़ों का आदान प्रदान सुचारू रूप से किया जा सके, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अपराधी एक राज्य में अपराध कर दूसरे राज्य में शरण लेने पहुंच जाता है। तो वैसी स्थितियों में पुलिस किस तरह एक दूसरे का सहयोग करे कि उन अपराधियों पर लगाम लगाए, और ये भी होता है अक्सर हमने देखा, क्योंकि बीते दिनों जी बिल्कुल मुबारक, और तमाम पुलिसिया महकमे में किस तरह से और ज्यादा बेहतरी की जा सकती है, निश्चित रूप से इसी को लेकर के गहन मंथन 3 दिन तक चला है। संवाददाता हमारे बाल वीरेंद्र एयरपोर्ट पर मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर बाद मुबारक जिस सड़क पर हैं उसी सड़क से होकर के प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट पहुंचेगा। तब वीरेंद्र भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन वीरेंद्र, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है, जिस तरह मुबारक भी बता रहे थे, क्योंकि इस बैठक में खास बात ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भी मौजूदगी रही, गृह मंत्री की मौजूदगी रही, और फिर सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने भी इस बैठक में शिरकत की है। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से 58वीं जो ये कॉन्फ्रेंस डीजीआईजी स्तर की जो जयपुर में रखी गई है, इसके अंदर एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे लगातार कि राजस्थान हो या फिर जो अन्य प्रदेश हैं उसमें कानून व्यवस्थाओं को लेकर पूरी जो चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें जो तमाम जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं उन पर किस तरीके से देश के अंदर जो कह सकते हैं कि जो ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से आपने पंजाब में देखा हो या फिर हरियाणा, माफ कीजिएगा, राजस्थान में हो, यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो इलीगल वेपन्स हो या फिर ड्रग्स हो वो लोग हैं वो सप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसको लेके जो देश की जो सेना है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करती हुई भी नजर आती है। लेकिन अब अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो मैं जयपुर का जो स्टेट हैंगर एयरपोर्ट है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे तमाम जो कह सकते हैं कि जो राजस्थान पुलिस के जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं। कुछ ही समय में जो पीएम हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए अभी की, तो जो राजस्थान के जो सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहाँ पहुंच चुकी है, इसके अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार यही इंतजार किया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इसी रास्ते से होते हुए जो प्राइवेट जेट है तो कहते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल वीरेंद्र, और प्रधानमंत्री अब कुछ ही क्षण बाद निकलेंगे। मुबारक, क्या कुछ अपडेट बैठक से आ रही है, कितनी देर बाद प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो सकते हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब स्टेट हैंगर पर पहुंचने वाले हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी वो वहां पहुंच चुके हैं। ऐसे में करीब 4:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब आरआईसी सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे, और उसके कुछ देर बाद जो है अमित शाह भी स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। वायु सेना के विशेष विमान से ये दिल्ली जाएंगे, और आज इस कार्यक्रम का भी, इस कॉन्फ्रेंस का भी समापन हो जाएगा। तो ऐसे में कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी आएंगी जब प्रधानमंत्री जयपुर से रवाना हो जाएंगे। और ये देखिए, एक बात ये कहना चाहेंगे कि ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री राजस्थान में जयपुर में 3 दिन तक लगातार रुके हैं। राज्यपाल भवन में ये रह रहे थे और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने ये पहुंचे थे। तो ऐसे में राजस्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री का 3 दिन राजस्थान में रुकना, जयपुर में रुकना, और उसमें इसी दौरान बीजेपी मुख्यालय भी, पहले हम इस कॉन्फ्रेंस की अगर इतर बात करें तो बीजेपी मुख्यालय भी, प्रधानमंत्री जब देश में 2014 में बने नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद पहला ऐसा मौका था कि जब वो भाजपा मुख्यालय भी पहुंचे। ये 2 ऐसी बड़ी हम कह सकते हैं घटनाएं हैं जिन्हें याद करने जैसी है कि जो प्रधानमंत्री से जोड़कर हम देखा जा सकता है। और इस कॉन्फ्रेंस में जब वो शामिल हुए,
आज समापन है। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें तमाम जो कानूनी पहलू हैं उन पर चर्चा की गई। पीछे की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 57वीं दिल्ली में जब हुई थी, तो उन मुद्दों पर समीक्षा की गई और नए किस तरह जो बेहतरीन पुलिसिंग व्यवस्था है उसको दी जा सके, कैसे आम जन को सुरक्षित महसूस कराया जा सके, क्योंकि पुलिस का एक स्लोगन है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जन में विश्वास जताने का जो प्रधानमंत्री का प्रयास है वो जारी है। जी। और इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मुबारक, जिस तरह आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री पहले दिन जब आए अपने 3 दिवसीय दौरे में, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी मुलाकात की और जो नवगठित मंत्रिमंडल है भजनलाल शर्मा का, उन तमाम मंत्रियों से भी उन्होंने बैठक की थी। तो ऐसे में वीरेंद्र, डीजीआईजी बैठक एक तरफ हो रही है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, शासन में मंत्रिमंडल गठित कर ही दिया है, अब केंद्र और राज्य के बीच में एक संतुलन बना रहे, केंद्र की जो नीति है, केंद्र की जो सोच है वो राज्य में भी इंप्लीमेंट होती रहे, उसको लेकर के पहले दिन प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक भी की थी। लोकसभा चुनाव पर भी सीधी नजर प्रधानमंत्री की भी है। ऐसे में राजस्थान महत्वपूर्ण स्टेट बना हुआ है बीजेपी के लिए, लोकसभा के मद्देनजर भी। पहले दिन की जो प्रधानमंत्री की बैठक मंत्रिमंडल के साथ हुई, भजनलाल मंत्रिमंडल के साथ, उसके क्या मायने हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए राहुल, अगर मैं पहले दिन की बात करूं प्रधानमंत्री दौरे की, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हैं तमाम जो बीजेपी के राजस्थान की बीजेपी के जो तमाम जो उनके साथ मुलाकात की और साथ ही जो 115 विधायक और मंत्री जो जीते हुए हैं उनके साथ भी उन्होंने मंत्रणा की। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी 25 सीटें लेके आती, इन तमाम बिंदुओं को लेके मंथन किया गया। और वहीं पे आपने देखा होगा कि जो जीते हुए विधायक थे, जो पहली बार के विधायक बने थे, उनके साथ भी उन्होंने चर्चा की है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरी रणनीति के तहत आपने देखा होगा कि जो मंत्रिमंडल के अंदर तमाम जो मंत्री हैं उनके विभागों का प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ ही घंटों पहले ही उन्हें उनके विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है। तो लगातार आप देखेंगे कि जो मंत्रिमंडल के अंदर जो चेहरे शामिल किए गए, या फिर कह सकते हैं कि जो जातीय समीकरण मंत्रिमंडल में देखने को मिला, क्षेत्रीय समीकरण इसमें देखने को मिला, तो तमाम पहलुओं को लेके जो कह सकते हैं कि बीजेपी 2024 का जो रन है उसके लिए अपने जो मोदी ने अपने सैनिकों को तैयार किया है। और सबसे बड़ा ये रहा कि इस जो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा रहा है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनके अंदर एक कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो देखने को मिली है। तो जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो विधानसभा चुनाव के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी है वो लगातार कहीं ना कहीं ये आपने देखा होगा कि हर चुनाव के अंदर उनकी भागीदारी देखने को मिली। जयपुर के अंदर भी उन्होंने जो कह सकते हैं कि एक अपना जो रोड शो निकाला था उसका भी असर जो जयपुर की जो 19 सीटें हैं वहां पे देखने को मिला था। तो इसी की तर्ज पे 25 जो लोकसभा सीटें आती है राजस्थान के अंदर, उनको किस तरीके से जो कह सकते हैं कि जीत कर कमल के फूल के नाम, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से किस तरीके से जीता जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस पूरे में आप देखेंगे जो तमाम मंत्री हैं या फिर जो तमाम जो चेहरे हैं वो हर जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है मुबारक। लेकिन ना, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है यहाँ पर और एनएसए अजीत डोभाल भी हैं, उनका अभी आगे क्या योजना है, यहाँ से कब वो निकलेंगे, उनके बारे में क्या कुछ उनका रोड मैप पता लग पाया है? जी देखिए, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का ये तीसरा दिन है, अंतिम दिन हम कह सकते हैं। और करीब अभी कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरेगा और सीधा स्टेट हैंगर पर पहुंचेगा और अमित शाह भी पहुंचेंगे। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो भी कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं। उससे पहले हम देखो तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे कि एक बार फिर से जो है मूवमेंट होना शुरू हो चुका है। कारकेड जो है वो उस इलाके में लग चुका है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे। और रूट को लेकर ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इस जहां हम खड़े हैं उसके उस तरफ भी एक और रोड का किनारा है जहां से प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं। प्रधानमंत्री का कारकेड लग चुका है और तमाम जो भाजपा के नेता हैं, चाहे सीपी जोशी हो, घनश्याम तिवाड़ी हो, सहित कई नेता
जो है एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, स्टेट हैंगर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री 3 दिनों तक जयपुर में थे। उन्हें सी ऑफ करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एयरपोर्ट पहुंचे। ऐसे में बेहद खास ये कॉन्फ्रेंस रही। आगे आने वाले दिनों में किस तरह अमली जामा जो है इनको पहनाया जाएगा, जो निर्णय यहाँ किए गए, जो फैसले यहाँ किए गए, किस तरह जो पुलिस की व्यवस्था है वो किस तरह सुधरने वाली है, क्या कुछ उसमें बदलाव होंगे, कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये तमाम अपने आप में एक सवाल है, मुद्दे हैं। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस तरह की कॉन्फ्रेंस होना कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था में एक आत्मविश्वास पैदा करने वाली चीज़ है। और आज अंतिम दिन है, तो प्रधानमंत्री कुछ देर बाद निकलेंगे, ये इलाका है, और कुछ मिनटों के बाद वो तस्वीरें भी आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल। और वीरेंद्र, जब प्रधानमंत्री किसी प्रदेश के अंदर, किसी राज्य के अंदर 3 दिन बिताते हैं, तो फिर बड़ी अपेक्षा उस प्रदेश की जनता को भी रहती है कि पीएम अगर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ पैकेज देखे जाएंगे, कुछ बड़ा कुछ देकर के जाएंगे प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री का ये 3 दिवसीय जयपुर दौरा राजस्थान के लिहाज से अगर देखें तो कितना खास रहा है ये दौरा प्रधानमंत्री का? देखिए राहुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार हैं अजीत डोभाल, तीनों यहाँ पे देखे गए और कह सकते हैं कि जयपुर है वो पूरे देश के अंदर पावर सेंटर बना हुआ था। लगातार हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो डीजी स्तर के जो कह सकते हैं कि अधिकारी है या फिर जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात की जा रही। तो जिस तरीके से बीजेपी ने अभी हाल ही के अंदर एक कार्यक्रम रखा था अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेके, उस दरमियान उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान में सुशासन देंगे, यानी राजस्थान को क्राइम मुक्त, पेपर लीक से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन सभी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। तो राजस्थान की जनता के अंदर भी एक विश्वास है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे आप देख लीजिए आयुष्मान जो योजना है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो पहले 5 लाख की योजना थी, जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद उसकी जो 5 से सीधा उसको 25 लाख कर दिया जाता है। और जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को आप देखेंगे जो उज्ज्वला गैस के तहत उन्हें जो 450 रुपये में 1 जनवरी से जो गैस सिलेंडर है वो मिलना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान की जनता है उसके अंदर भी एक जो कह सकते हैं कि वो उत्साह देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जो राजस्थान के धरती पे आए हैं और वो जो कह सकते हैं कि एक देश का जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा कहा जाता है, पूरे विश्व के अंदर एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, वो चेहरा अगर राजस्थान में आता है तो जाहिर सी बात है जो राज्य की जो प्रदेश की जनता होती है उसके अंदर उम्मीदें लगना लाजमी है। बिल्कुल। और अब स्टेट हैंगर फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी वहां पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री को वहां से विदाई भी दी जाएगी, आभार भी व्यक्त किया जाएगा राजस्थान में उनके आगमन पर। तो प्रधानमंत्री को विदाई देने के लिए सीएम एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे और 3 दिनों की डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस। वीरेंद्र, क्या मुख्यमंत्री पहुंच गए वहां पर? देखिए राहुल, मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त स्टेट हैंगर जो एयरपोर्ट है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो सीएम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम है दिया कुमारी वो यहाँ पहुँची हुई है। इसके अलावा कालीचंद स्टाफ हैं जो कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं वो भी यहाँ प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कुछ ही समय में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं आरआईसी से रवाना होकर सीधा स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और उसके पश्चात प्राइवेट जेट से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल। और मुबारक, हमारे संवाददाता उसी रूट पर मौजूद हैं जहां से होकर के प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा और यहीं से होकर के एयरपोर्ट की ओर रवाना होगा। लेकिन मुबारक, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, आज उनका दौरा समाप्त हो जाएगा, लेकिन अपने पीछे प्रधानमंत्री बहुत कुछ राजस्थान में खासतौर पर जयपुर की जनता के लिए, जयपुर के लिए छोड़ करके जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो एक जब बड़ा नेता कोई आता है तो बड़ी चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं। जयपुर का जो माहौल होगा, जो रंग रूप होगा वो एकदम बदला हुआ भी नजर आ रहा होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई जिस तरह अब दिल्ली की स्थिति हो जाती है वैसे ही स्थिति इस वक्त जयपुर की भी हो रखी होगी। एकदम साफ सफाई, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद, हर जगह ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक ठाक होगी। तो ये व्यवस्थाएं इनको बनाए रखना भी बड़ी चुनौती हो जाती है कि प्रधानमंत्री जब चले जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि वापस से सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा।
जी राहुल, देखिए प्रधानमंत्री का जहां भी जिन इलाकों में जिस जगह पर जो दौरा होता है उससे पहले ही जो है वो एसपीजी जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर काम करती है तो वो वहां पहुंच जाती है। तो ऐसे में जयपुर भी करीब 10 दिन पहले जो है इस कॉन्फ्रेंस से पहले मतलब 5 तारीख से ये शुरू हुई, 5, 6, 7 और उससे 10 दिन पहले एसपीजी जयपुर आई थी और उस पूरे रूट की निगरानी की गई। पूरे रूट पर अलग अलग जगह को चिन्हित किया गया, ऊंची जो इमारतें थी उनसे मॉनिटरिंग की गई, तमाम उन चीज़ों को, क्योंकि सुरक्षा प्रधानमंत्री की है तो ऐसे में किसी भी चूक का कोई सवाल नहीं उठता है। कोशिश यही रहती है और उसका जिम्मा एसपीजी के पास है। तो एसपीजी ने 10 दिन पहले यहाँ जयपुर आकर डेरा डाल लिया था और तमाम जिस तरह से जो एजेंसियां काम करती है, चाहे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हो चाहे राजस्थान की इंटेलिजेंस हो, तो ऐसे में पुलिस, इंटेलिजेंस और एसपीजी की हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय पूरी व्यवस्था रही, जहाँ राजस्थान पुलिस की भी हम सराहना करने चाहेंगे कि कोई भी इस दौरान कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कोई किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई रूट को लेकर या अन्य कोई भी ऐसी जो चीज़ें थी। पुलिस की ओर से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो राजस्थान पुलिस की ओर से पूरा मिला और जो सेंट्रल इंटेलिजेंस है उसका भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एसपीजी के साथ मिलकर वो लोग काम कर रहे थे। पूरे रूट को 3 बार जो है रिहर्सल की गई, किस तरह प्रधानमंत्री आएंगे, एयरपोर्ट से कैसे उन्हें लाया जाएगा, राजभवन रुकेंगे, राजभवन के पूरे इलाके को जो है त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में लिया गया। उस इलाके में आम आदमी को नहीं जाने दिया गया, केवल जिन लोगों की लिस्ट में, सूची में जो नाम थे उन्हीं लोगों से मिलना या फिर जाना आना उस इलाके में हुआ करता था। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इन 3 दिनों में हुई और हम कह सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से हुई। राजस्थान पुलिस हो या अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से बेहतरीन काम किया गया। और अब कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे विशेष विमान से, वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमित शाह भी यहां से रवाना हो जाएंगे और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो भी जयपुर से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। और अंतिम दिन है, तमाम जो राज्यों के डीजी-आईजी यहाँ आए हुए हैं, उनके रुकने के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई थी और जो उनके सहयोगी थे, जो उनका स्टाफ था, वो लोग भी यहाँ पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर, क्योंकि राजस्थान में जब ये हुई है तो अच्छी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से दी गई और खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री जब आए तो कई सारी चीजें ऐसी रही कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के दिन ही जो है मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को शामिल किया गया था उनको विभाग अलॉट किए गए। उन नेताओं में भी अपने आप में एक खासी खुशी इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री हमारे बीच रहे, हमसे संवाद किया और कई तरह के उनको जो है लोकसभा चुनाव हो या किस तरह एक नेता को जीवन जीना चाहिए आम जनता के लिए, किस तरह जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करना चाहिए, वो मंत्र उनको प्रधानमंत्री ने दिया। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जब नेता जो है वो अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हुए देखे गए। कई वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हुए। और जब बैठक हुई इन नेताओं के साथ तो प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा उनके सामने उठाया, इस बात की नाराजगी नेताओं के सामने जताई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करना होगा, यही मैसेज आम जनता और ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहिए। ये तमाम वो पहलू थे जिनको लेकर प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में अपने नेताओं से बातचीत की और उसका असर भी अब आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है। और अगर इस तरह की घटनाएं राजस्थान में होती है तो बेहद हम कह सकते हैं, क्योंकि गलत है, राजस्थान में ऐसी परिपाटी कभी नहीं रही, नेता और अधिकारियों के बीच में हमेशा सामंजस्य बना रहा है। तो ये प्रधानमंत्री की ओर से अपने नेताओं को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारियों के साथ भी सामंजस्य बनाकर चलना है, आम जनता के काम करने हैं, जनता के बीच रहना है। ये एक अपने आप में एक अलग पहलू है इस कॉन्फ्रेंस के इतर हम कह सकते हैं। लेकिन अब ये कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रधानमंत्री यहाँ 3 दिन रुके, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि किसी राज्य में प्रधानमंत्री का 3 दिन रुकना और वहां की कानून व्यवस्थाओं सहित देश भर की कानून व्यवस्थाओं से जुड़े जो सवाल है, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर चर्चा करना। क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि अधिकारी जो होता है वो प्रधानमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने तो अक्सर जो स्टेट के जो अधिकारी हैं वो बातचीत करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर संवाद होना अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो एक आत्मविश्वास जरूर एक अधिकारी में पैदा होता है, काम करने की एक जज्बा पैदा होता है। तो वो संदेश देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो किया है। आज अंतिम दिन और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहां से निकलकर सीधा स्टेट एंगर पहुंचेंगे, जहां हमारे सहयोगी वीरेंद्र हैं और सी ऑफ करने जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वो पहुंच चुके हैं, तमाम जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। और सफल आयोजन और सफल कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं, लेकिन इसका असर कितना होता है ये देखने वाली बात होगी। मुबारक, जहां पर आपकी अभी मौजूदगी है वहां से एयरपोर्ट का कितना डिस्टेंस है, कितनी देर लगेगी एयरपोर्ट पहुंचने में वहां तक?
देखिए प्रधानमंत्री का जो टारगेट है वो लग चुका है और करीब हम कह सकते हैं 2 से 3 मिनट का ये रास्ता है। अगर प्रधानमंत्री का काफिला जब गुजरता है तो 2 से 3 मिनट में जो है प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, स्टेट हैंगर पहुंच जाएगा। तो साफ तौर पर यह है कि बहुत जल्द यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जो है स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और स्टेट हैंगर से विशेष विमान की क्योंकि 4:50 पर उनका समय निर्धारित है जयपुर से रवाना होने का।